आज मैं आपके लिए इतिहास का टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें है बंगाल का इतिहास और नवाब ब्रिटिश शासन के बीच में जितने भी सारे युद्ध हुए हैं और जो भी यहाँ पर जीत हुआ, जैसे बक्सर का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, जो बिहार पुलिस, मद्य निषेध और आगामी बीपीएससी के एग्ज़ाम और तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो उन सारे का मैं 25 एमसीक्यू का टेस्ट लेके आया हूँ, जो क्विज टाइप में रहेगा। और इसके बाद मैं 3 टर्म में ला रहा हूँ, जैसे कि एक बार में इजी क्वेश्चन रहेंगे, फिर हल्का मॉडरेट रहेंगे, और फिर एडीओ टाइप में जैसे एग्जाम में पूछे गए थे वैसे मैं 25-25 क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके बाद बंगाल के इतिहास से कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है, वो कह रहा है बंगाल में पाल वंश का शासन पाल वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा था। तो इसका सही ऑप्शन आंसर होगा 250 वर्ष, यानी मतलब 250 साल तक पाल वंश का शासन रहा था। ये एक थोड़ा इतिहास का क्वेश्चन आ गया था। चलिए अगला क्वेश्चन सब रहेगा। मुर्शीद कुली खां, जो आपको पता होगा, जो क्या थे, मुगल के क्या थे, मुगल ही ने नियुक्त किया था जागीर के तौर पर। तो मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका को कहाँ स्थानांतरित की। तो इसको बताइए। इसका सही आंसर होगा मुर्शिदाबाद। तो मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी, पहले राजधानी ढाका था, ढाका से स्थानांतरित करके कहाँ बना लिया मुर्शीद कुली खान, अपने नाम पर मुर्शिदाबाद पर क्या किया, बना लिया, क्योंकि वो प्रशासनिक सुधारों के तहत राजधानी को मुर्शिदाबाद बनाया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1740 में गिरिया का युद्ध 1740 में गिरिया का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। तो 1740 में गिरिया का युद्ध जो हुआ था, अली वर्दी खां और सरफराज खां के बीच में हुआ था। गिरिया का युद्ध अली वर्दी खां और सरफराज खां के बीच में हुआ था, जिसमें सरफराज खां को पराजित कर दिया गया था। सरफराज खां को क्या किया था, अली वर्दी खां ने पराजित कर दिया था, हरा दिया था। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अलीवर्दी खान ने यूरोपीय कंपनियों की तुलना किससे की है। तो अलीवर्दी खान ने यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों से की है। किससे की है, मधुमक्खियों से की। उन्होंने कहा था कि यदि इन्हें छेड़ा न जाए तो शहद देंगे, और यदि छेड़े जाएगा तो काट काट कर क्या कर देंगे, मार देंगे। इन्होंने अंग्रेजों के बारे में ऐसा कहा था। चलिए, अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इतिहास में काल कोठरी की घटना, आप लोग पढ़े होंगे, इतिहास में काल कोठरी की घटना कब हुई। कह रहा है इतिहास में काल कोठरी की घटना कब हुई थी। तो ये जो घटना हुई थी वो 20 जून 1756 ईस्वी में हुई थी। काल कोठरी की घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में ये घटना क्या हुई थी, घटित हुई थी। आपको पता होगा सिराजुद्दौला को पहले बोला उसके जब उसका हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, उस समय अंग्रेज उसको गिफ्ट उफ्ट नहीं दिया था। उसके बाद सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था, वहाँ पर अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जिससे अंग्रेज मर गए थे। इसे कालकोठरी घटना कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी। अब इसी सिराजुद्दौला ने जब कालकोठरी का घटना किया था, उसके बाद अलीनगर की संधि क्या हुई थी। तो ये है 9 फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि हुई थी। अलीनगर की संधि को सिराजुद्दौला और ब्रिटिशों के बीच में क्या हुई थी। सिराजुद्दौला एक तरफ था और एक तरफ ब्रिटिश था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन अभी मॉडरेट हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं फिर से इससे मॉडरेट नहीं, इजी है, और मैं इसके बाद एक मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा फाइनल में। जैसे एडीओ में स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन पूछा था, मैं वैसा भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। हर एक टॉपिक का मैं 3 टाइप का क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तो कह रहा है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध है वो 23 जून 1757 में क्या हुआ था, लड़ा गया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के समय
प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना नेतृत्व किसने किया था? ये भी आपको सबको पता होगा कि उस समय कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, नेतृत्व किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? मीर कासिम ने, देखिएगा नाम पढ़िएगा, मीर जाफर नहीं है, क्या है, मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद कौन किया था? तो मुर्शिद कुली खां। और वहाँ से स्थानांतरित कर दिया मीर कासिम। कहाँ किया था? तो मुंगेर। कहाँ किया था? मुंगेर किया था। कहाँ किया था? मुंगेर। क्यों किया था मुंगेर? तो ब्रिटिश हस्तक्षेप करते थे। ब्रिटिश जो है नवाबों को अपने काम नहीं करने देते थे अच्छे ढंग से, रोक टोक बहुत ज़्यादा करते थे ब्रिटिश। तो वो क्या किया, वो अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर लिया। समझ गए? हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया, आप ही बताइए। 1764 में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1764 में। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। वो कह रहा है, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन किया था? प्लासी में तो सबको पता है, प्लासी में कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। और बक्सर में कौन किया था? तो बक्सर में किया था हेक्टर मुनरो। बदल जाता है दोनों युद्ध का, तो ध्यान रखिएगा। नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? कह रहा है, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? सबको पता होगा ये क्वेश्चन। ये नंबर 12 अगस्त 1765 को क्या हुई थी? इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि काहे हुई थी? तो जैसे ही ये लोग बक्सर के युद्ध में हार गए, अंग्रेजों से बक्सर के युद्ध में जब हार गए, तो अंग्रेजों ने कहा कि अब इलाहाबाद के स्थान पर सब लोग बैठें और कहा कि अब एक संधि करते हैं। तो यही है, आगे क्वेश्चन भी आएगा इससे रिलेटेड। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, मुर्शिद कुली खां, क्या है? मुर्शिद कुली खां ने किसानों को कौन सा ऋण प्रदान किया? तो मुर्शिद कुली खां ने किसानों को कौन सा ऋण प्रदान किया? तकावी। कौन सा ऋण प्रदान किया? तकावी। मुर्शिद कुली खां को किसानों को कृषि जो कर रहे थे उसमें सुधार हेतु टकावी, कौन सा ऋण प्रदान किया? टकावी। टकावी किस प्रकार का ऋण था? अग्रिम ऋण था, मतलब खेती से पहले दिया जाता था। टकावी किसके प्रकार का ऋण था? अग्रिम। अग्रिम मतलब जो पहले दिया जा रहा है, अग्रिम प्रकार का क्या था? ऋण था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 जो कह रहा है वो कह रहा है, सिराजुद्दौला का गद्दी पर बैठने का वर्ष क्या था? तो आप बताइए, सिराजुद्दौला का क्या था? 1756 था। क्या था? 1756 में सिराजुद्दौला क्या था? बंगाल की गद्दी पर बैठा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्लासी युद्ध स्थल वर्तमान में किस राज्य में? ये पूछ देता है कभी कभी कि अभी कहाँ है प्लासी। तो सबको पता है कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है प्लासी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, बक्सर का युद्ध जीतने के बाद, कह रहा है बक्सर का युद्ध जीतने के बाद सिंध द्वारा ब्रिटिशों को भारत में पहली बार दीवानी अधिकार क्या हुआ? प्राप्त हुआ था। बक्सर का युद्ध जीतने के बाद सिंध नहीं, सीधे होगा। बक्सर का युद्ध के बाद संधि द्वारा ब्रिटिशों को भारत में पहली बार दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। तो किस संधि द्वारा हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि हुआ था। अभी बोले हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद ये लोग क्या किया? इलाहाबाद की संधि किया है। तो उसके बाद इन लोग को दीवानी अधिकार मिला है। दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार मिला है। कह रहा है कि मीर जाफर किस पुत्र ने सिराजुद्दौला की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो मीर जाफर का एक बेटा था मीरन। मीर जाफर नाम याद रखिएगा, मीर कासिम नहीं है। मीर जाफर का एक बेटा था मीरन, उसी ने सिराजुद्दौला की क्या की? धोखे से क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अलीवर्दी खां के, कह रहा है अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य किसे माना गया? तो अलीवर्दी खां जो है वो अपने आप को ही सबसे योग्य क्या मान रहा है, लेकिन सही क्वेश्चन यहाँ पर होना चाहिए कि मुर्शिद कुली खां। क्या यहाँ पे गलत है? यहाँ पर अलीवर्दी खां नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ा गलत है। होना चाहिए मुर्शिद कुली खां। क्या नाम होना चाहिए?
मुर्शिद कुली खां, ये नाम है। मुर्शिद कुली खां में सबसे योग्य कौन है? तो इसमें था अलीवर्दी खां। कौन है? अलीवर्दी खां। चलिए तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है 19 है। क्या है? 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मुर्शिद कुली खां ने जागीर वितरण पर क्या कदम उठाया? तो मुर्शिद कुली खां ने क्या सा कदम उठाया? तो जागीरों पर रोक लगा दी। क्या लगा दी? जागीरों पर रोक लगा दी। कहा कि जागीर में अंधाधुन वितरण हो रहा था उस समय, उस पर रोक लगा दी कि उतना जागीर जो है नहीं बांटना है। जागीर होता है जो सरकारी भूमि होता है ना, उसको दे दिया जाता था। उस समय जो भी कार्यरत थे उनको वेतन के जगह पर क्या जमीन ही दिया जाता था, तो उसी पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसके शासनकाल में बंगाल मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया? तो किसके शासनकाल में बंगाल मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया? तो अकबर के काल में ही बंगाल जो है सो मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया था। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है शुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां के कौन थे? तो दामाद और उत्तराधिकारी थे। शुजाउद्दीन क्या थे? दामाद और उत्तराधिकारी थे मुर्शिद कुली खां के। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इलाहाबाद की दो संधि हुई थी। एक पहला हुआ था और फिर हुआ था कि किस नवाब के साथ हुई थी? इलाहाबाद की संधि जो हुई थी शुजाउद्दीन, एक तो हुआ था सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला के साथ और थी शाह आलम द्वितीय के साथ। एक हुआ था इसके साथ शुजाउद्दौला के साथ। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नवाबों को क्या है? सही क्रम के अनुसार क्या कीजिए? लगाइए। तो यहाँ पर जो सही क्रम हो जाएगा वो कौन होगा? मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां और शुजाउद्दीन। नहीं ये नहीं, ये वाला नहीं। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन और सरफराज खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि मीर कासिम ने ब्रिटिश हस्तक्षेप से बचने के लिए क्या कदम उठाया था? तो वह क्या कहता है? राजधानी हस्तांतरित कर लिया था। नेक्स्ट जो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है बंगाल में दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग किस कारण ब्रिटिशों के साथ मतभेद का कारण बना? बंगाल में दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग किस कारण ब्रिटिशों के साथ मतभेद का? क्योंकि बंगाल में ब्रिटिशों ने दस्तक का बड़े पैमाने पर क्या कर लिया? दुरुपयोग कर रहे थे। इसी कारण क्या हुआ? मतभेद हुआ था नवाबों के बीच। तो फाइनली 25 क्वेश्चन हो गया है। तो अभी तो मैं और भी इस पर क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी अगर टॉपिक में सुधार, चाहे कोई और टॉपिक लगना है, चाहे क्वेश्चन की संख्या बढ़ाना है, तो ज्ञान का सर आपका अपना चैनल है, इसको खूब से खूब लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अभी हम लोग ने करंट अफेयर में मार्च ख़त्म किया है और अप्रैल को आज से एक एक वीडियो डाल के ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जय हिंद, पढ़ते रहिए। जय हिंद। चलिए।